हेलो गाइस, रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि सुपर सैयन 20,000 ग्रैंड प्रिस्ट से मिलता है और हमें पता चलता है कि ग्रैंड प्रिस्ट ही सुपर सैयन इन्फिनिटी है। इसके बाद 20,000 सुपर सैयन इन्फिनिटी पर एक ब्लास्ट करता है जिससे पूरा मल्टीवर्स हिल जाता है और फिर इस धमाके की भनक गोकू को लग जाती है। गोकू और विश सुपर सैयन इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते हैं मगर इन्फिनिटी वापस से ग्रैंड प्रिस्ट में बदल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बेलमोड अपने जाल में जिरेन को फंसा लेता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओरिजिनल ग्रैंड प्रिस्ट जैनो के पैलेस में आ जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आगे क्या होता है, मगर आप सभी को पता ही है कि क्या करना है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट याद से कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हेलो जैनो सामा, कैसे हो आप सभी। जैनो कहता है, हम तो ठीक हैं डाई, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लगता है कि गोकू ने आपको मेरे आने की खबर नहीं दी है। जैनो कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो डाई, गोकू ने तो हमें तुम्हारे बारे में बहुत पहले ही बता दिया था। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, फिर आप ऐसे बात क्यों कर रहे हो जैनो सामा। जैनो कहता है, डाई तुम मेरा सर घुमा रहे हो, इससे पहले कि मैं सब कुछ इरेज कर दूं, तुम जाओ यहाँ से। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ठीक है जैनो सामा, आप टेंशन मत लीजिए। अब ग्रैंड प्रिस्ट मन में सोचता है, कमाल है यार, जैनो सामा तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि मुझसे पहले भी मिल चुके हैं और जैनो सामा के गार्ड्स भी यहाँ नहीं है, मगर वो गए तो गए कहाँ, वो तो जैनो सामा को छोड़कर जाते ही नहीं हैं। अब सीन सुपर सैयन इन्फिनिटी पर जाता है और वो अब जालमा से मिलता है। जालमा कहता है, राइनर एक जरूरी बात है। इन्फिनिटी कहता है, जल्दी से बताइए मास्टर जालमा। जालमा कहता है, वो डाइसिंकिन यहाँ आ चुका है। सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है, कौन, वो फ्यूचर का डाइसिंकिन। जालमा कहता है, हाँ राइनर, हाँ वो यहाँ आ चुका है, मगर तुम्हें उससे घबराना नहीं है, बल्कि अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करना है। सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है, आप टेंशन मत लीजिए मास्टर, मैं उसके हाथ कभी नहीं लगूंगा, मगर एक बात और है, उस डाइसिंकिन को मैं अपने इन्हीं हाथों से खत्म करूंगा क्योंकि मैं उससे डरता नहीं हूँ। जालमा कहता है, हाँ मेरे वॉरियर, मुझे पता है कि तुम उसे आराम से संभाल लोगे, मगर हमें ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेना है। अभी तुमने देखा ना कि हमने जब दिमाग से काम लिया तो हम जैनो के पास पहुंच गए थे। सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है, वो जैनो मेरे कितने पास में था, मन तो कर रहा था कि उसकी गर्दन वहीं पर मरोड़ दूं। जालमा कहता है, नहीं, ऐसा करके कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो गोकू उनको वापस से ले आता, मगर मुसीबत तुम्हारे लिए पैदा हो जाती। इन्फिनिटी कहता है, आप सही कह रहे हो, वैसे वो कहाँ है। जालमा पूछता है, कौन कहाँ है। इन्फिनिटी कहता है, वो मेरा बेटा। जालमा अब हंसने लगता है, उसे तो मैं ऐसे जाल में डालूंगा कि वो कभी बाहर ही नहीं आ पाएगा। अब सीन जाता है बेलमोड पर। बेलमोड कहता है, जिरेन क्या तुम सच में डिस्ट्रॉयर बनने के लिए तैयार हो। जिरेन कहता है, हाँ लॉर्ड बेलमोड। बेलमोड कहता है, देख लो जिरेन, कहीं बाद में तुम अपनी बात से पीछे मत हट जाना। जिरेन कहता है, मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया, अब मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। बेलमोड कहता है, तो फिर ठीक है मार्गरीता, जिरेन की हाकाई सिर की ट्रेनिंग शुरू करवा दो। मार्गरीता कहती है, मगर लॉर्ड बेलमोड, डिस्ट्रॉयर तो टोपो बनने वाले हैं ना। बेलमोड कहता है, अरे ये मेरा भांडा फोड़ कर मानेगी। बेलमोड अब मार्गरीता से कहता है, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि टोपो अब नहीं रहा। मार्गरीता कहती है, क्या टोपो जिंदा नहीं है, मगर आपने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। बेलमोड कहता है, तुम बार बार मुझसे सवाल क्यों करे जा रही हो, जो काम कहा है उसे करो ना। मार्गरीता कहती है, जी माय लॉर्ड। बेलमोड कहता है, जिरेन अब से ये तुम्हारी मास्टर हैं और इससे बहुत अच्छी सी ट्रेनिंग लेना, और तुम मार्गरीता जाओ जिरेन को पिरामिड ऑफ पावर के अंदर ट्रेनिंग दो ताकि उसे कम टाइम में ही बहुत बढ़िया वाली ट्रेनिंग मिले, समझ गई ना। मार्गरीता कहती है, जी माय लॉर्ड।
अब सीन जाता है ओरिजिनल ग्रैंड प्रिस्ट पर और अब वो गोकू से अर्थ पर मिलता है। गोकू पूछता है, क्या बात है ग्रैंड प्रिस्ट, आप यहाँ? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो गोकू, मुझे तुमने ही तो यहाँ बुलाया था ना। गोकू कहता है, क्या मैंने बुलाया था? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम आए तो थे मेरे टाइमलाइन में और मुझे यहाँ आने के लिए कहकर गए थे। गोकू कहता है, अब आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं ग्रैंड प्रिस्ट, मैं तो आपको बहुत पहले ही बुलाकर आ गया था और उसके बाद आप यहाँ भी आ गए थे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्या मैं यहाँ आ गया और मुझे पता ही नहीं? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? गोकू, मैंने तो तुम्हें कहा था ना कि मैं अपने मल्टीवर्स के कुछ काम खत्म करके आऊँगा, तो मल्टीवर्स के काम इतनी जल्दी नहीं खत्म होते। गोकू कहता है, इसका मतलब आप आज ही आए हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ गोकू। गोकू कहता है, तो इतने दिनों से जो हमारे साथ है वो कौन है? अब सीन जैनो पर जाता है और वहाँ पर राइनर ग्रैंड प्रिस्ट बनकर आ गया है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हेलो जैनो सामा, कैसे हो आप? अब जैनो गुस्से में कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो डाई, तुम ये क्या कर रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्या हुआ जैनो सामा, मैंने क्या किया? जैनो कहता है, तुम कितनी बार पूछोगे कि मैं कैसा हूँ? ग्रैंड प्रिस्ट मन में कहता है, ओह तो वो ग्रैंड प्रिस्ट इस जैनो तक पहुँच गया, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जैनो कहता है, आप खड़े ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, जैनो सामा, आपको कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है? जैनो पूछता है, कैसी गड़बड़ दाई? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अभी आपने कहा था ना कि मैं कितनी बार आपका हाल खबर पूछूंगा और मैं तो यहाँ पर अभी आया हूँ, इसका मतलब कोई बहरूपिया आपसे मिलकर गया है। जैनो ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो डाई? अभी जो यहाँ आया वो तुम नहीं थे, तो वो कौन था? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मैं नहीं जानता हूँ, क्या पता उसे शायद गोकू जानता हो। जैनो कहता है, क्या गोकू? मगर गोकू को कैसे पता होगा? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्योंकि गोकू तो सब जानता है और वो बहुत पावरफुल भी है ना? जैनो कहता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो डाई। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मैं तो कहता हूँ आप गोकू से कहकर उसे मरवा दो। जैनो कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा, मैं अभी गोकू को बुलाता हूँ, मगर मैं जाऊँगा कैसे? मेरे तो गार्ड्स भी नहीं है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, आप टेंशन मत लीजिए जैनो सामा, मैं हूँ ना यहाँ, मैं गोकू को यहाँ लेकर आऊंगा। जैनो कहता है, तुम कितने अच्छे हो डाई, तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ सही कहा आपने, अगर मैं नहीं होता तो आपका क्या होता? लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखिए जैनो सामा, मेरे जाने के बाद वो बहरूपिया यहाँ आ सकता है। जैनो कहता है, हाँ मगर मैं उसे पहचानूंगा कैसे? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, उसके लिए मैं आपको एक सीक्रेट कोड दूंगा, उसी से हम एक दूसरे को पहचानेंगे। जैनो कहता है, ठीक है डाई। अब सीन जिरेन पर जाता है जो कि पिरामिड ऑफ पावर के अंदर ट्रेनिंग पर लगा हुआ है। जिरेन ट्रेनिंग करते करते कहता है, नहीं टोपो, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, मेरी फैमिली और मेरे मास्टर के बाद अब तुम ही बचे थे जो मेरा साथ देता था, मगर अब तुम भी चले गए। मार्गरीता कहती है, अच्छे से ट्रेनिंग करो जिरेन। जिरेन कहता है, मैं तुम्हें वापस ही लाकर रहूंगा, एक बार मैं डिस्ट्रॉयर बन जाऊं तब मैं सुपर ड्रैगन बॉल से तुम्हें वापस ले आऊंगा, बस मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। अब सीन जाता है राइनर ग्रैंड प्रिस्ट पर। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, जैनो सामा आप तब तक आराम करिए, मैं गोकू को यहाँ लेकर आता हूँ। अब जैनो अपने पैलेस के अंदर जाता है, तभी सुपर से इन्फिनिटी अपने असली रूप में आता है और कहता है, अब देखना मेरी चाल, मैं इस ग्रैंड प्रिस्ट को ऐसा फंसाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। तभी सुपर सेन इन्फिनिटी अब जैनो का रूप ले लेता है। जैनो हंसने लगता है, अरे नहीं, मुझे तो जैनो की आवाज में बात करनी होगी। हेलो, मेरा नाम है जैनो द ओमनी किंग। क्या कहता है लॉर्ड बीरस, मैं तो इस मल्टीवर्स की प्रॉब्लम सुन सुनकर थक गया हूँ। बीरस कहता है, तो तुम्हें क्या लगा
डिस्ट्रॉयर बनना आसान है, हम मजे कर रहे हैं। यहाँ ये विश सारा दिन ये डंडा पकड़ के खड़ा रहता है, ये ऐसे ही खड़ा है। विश कहता है, लॉर्ड बीरस ये डंडा नहीं बल्कि स्टाफ है। बीरस कहता है, अरे हाँ वही वही। वेजिटा कहता है, मल्टीवर्स के चक्कर में मैं अपनी ट्रेनिंग करना भूल गया हूँ। विश कहता है, हाँ लॉर्ड वेजिटा, आपने ट्रेनिंग काफी टाइम से नहीं की और ये एक गॉड की बुरी निशानी है। बीरस कहता है, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो अपनी लाइफ में कभी ट्रेनिंग नहीं की। वेजिटा ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या आप सच कह रहे हो लॉर्ड बीरस? विश कहता है, आप इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए लॉर्ड वेजिटा, ये अपनी ट्रेनिंग भूल चुके हैं और इन्हें मैंने खूब धोया हुआ है, तब जाकर ये डिस्ट्रॉयर बने थे। इनके मुकाबले तो आपने कोई मार ही नहीं खाई। बीरस कहता है, विश तुम यहाँ मेरी इंसल्ट करने के लिए आते हो? वेजिटा कहता है, शांत रहिए लॉर्ड बीरस, और मुझे लगता है कि मुझे ट्रेनिंग पर जाना चाहिए। विश अगर मेरे पीठ पीछे कोई बात होती है तो तुम मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। विश कहता है, जी माय लॉर्ड। वेजिटा कहता है, तो ठीक है मैं अब चलता हूँ। इसके बाद सीन 20,000 पर जाता है। वो अब जालमा की ताकत से कैद है। 20,000 कहता है, छोड़ो मुझे, छोड़ो जालमा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी वजह से ही मेरा डैड बुरी राह पर चला और अब मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा, बस मुझे एक बार के लिए बाहर आने दो। जालमा कहता है, पहली बात कि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम्हें खुला छोड़ूं, और दूसरी बात तुम भी इतने बेवकूफ नहीं हो, क्योंकि अगर तुम मुझे मारने की ताकत रखते तो कब का मार चुके होते, ना कि यहाँ ऐसे कैद में रहते। 20,000 कहता है, अभी तक ऐसा कोई आया नहीं है जो मुझे कैद कर सके, मैं बहुत ही जल्द बाहर आऊंगा। इसके बाद सीन जाता है जैनू के पैलेस पर और वहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट भी आ जाता है। जैनू मन में कहता है, अच्छा तो ये यहाँ आ गया, अभी मजा चखाता हूँ इसे। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, जैनू सामा आप यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? जैनू कहता है, क्यों मैं बाहर नहीं आ सकता? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, नहीं जैनू सामा ऐसी बात नहीं है। जैनू कहता है, मेरा जहाँ मन करे जब मन करे मैं जाऊंगा, समझे तुम? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, जी माय लॉर्ड, मगर जैनू सामा वो दूसरे वाले जैनू सामा कहाँ हैं? जैनू कहता है, मुझे क्या पता, बाढ़ में जाए वो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्या कहा आपने? जैनू कहता है, मेरा मतलब कि वो अंदर सो रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, इस वक्त? मगर ये तो सोने का टाइम नहीं है। जैनू कहता है, अब तुम मुझे सिखाओगे कि कब सोना चाहिए और कब नहीं? क्यों, तुम क्या हमारे बॉस हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, नहीं जैनू सामा मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। जैनू कहता है, ऐसे ही पूछ पूछ के ही तो तुम बस टाइम पास कर रहे हो, जाओ जाकर अपना काम करो। और तभी वहाँ पर गोकू आ जाता है। गोकू बड़े ही सीरियस फेस से देखकर पूछता है, रुको कोई कहीं नहीं जाएगा। जैनू कहता है, ओह नो, ये कहाँ से आ गया? गोकू कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम हमें कुछ नहीं बताओगे तो हमें पता नहीं चलेगा? जैनू कहता है, ये इतना सीरियस क्यों है, कहीं इससे मेरे बारे में सब कुछ पता तो नहीं चल गया? अगर ऐसा हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। गोकू कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम अब सबसे छुपाओगे और हमें पता नहीं चलेगा? जैनू कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो गोकू? तभी गोकू हंसकर कहता है, तुम मेरे बिना अपने लैपटॉप में वीडियो गेम खेलते हो और मुझे बताया भी नहीं। जैनू कहता है, अच्छा वो तो मैं तुम्हें बताने ही वाला था। गोकू कहता है, अंदर चलकर खेलें। जैनू कहता है, नहीं गोकू, हम अभी अंदर नहीं जा सकते। गोकू कहता है, भला वो क्यों? जैनू कहता है, क्योंकि अंदर मेरे गार्ड सफाई कर रहे हैं। गोकू सोचने लगता है, क्या सफाई? ग्रैंड प्रिस्ट आपने तो कहा था कि जैनू के गार्ड छुट्टी पर हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ कि वो इतनी जल्दी आ कैसे गए। जैनू कहता है, तुम ज्यादा मत सोचो डाई और जाकर अपना काम करो, और गोकू तुम भी जाओ यहाँ से। गोकू कहता है, ठीक है जैनू मैं चलता हूँ। अब गोकू और ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चले जाते हैं। जैनू कहता है, अरे यार ये कैसे लोग हैं, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। तभी एक जैनू पैलेस से बाहर आता है और बोलता है,
अरे तुम तो अंदर सो रहे थे, मगर इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए? जैनो कहता है, वो मैं 1 नंबर के लिए आया था। ओरिजिनल जैनो बोलता है, मैंने इतना बड़ा पैलेस बनाया है और तुम्हें यही जगह मिली। जैनो कहता है, वो मुझे खुले में मजा आता है। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओरिजिनल जैनो कहता है, मैं यहाँ 2 नंबर के लिए आया हूँ और बुरा ना मानना, मुझे भी खुले में मजा आता है। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर। वो कहता है, अजीब बात है ना, जैनो सामा ने कभी इस तरह से बर्ताव नहीं किया। गोकू कहता है, आप इतना मत सोचिए ग्रैंड मिनिस्टर, जैनो तो ऐसे ही हैं, वो कभी भी कुछ भी बोल देता है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, नहीं गोकू, मैंने उन्हें कभी ऐसा करते नहीं देखा और मैं तो उन्हें बहुत पहले से जानता हूँ। गोकू कहता है, हाँ मगर ये भी तो हो सकता है कि वो यहाँ की वजह से ऐसा बोल रहे हो। मेरा मतलब कि आप में और यहाँ के ग्रैंड मिनिस्टर में कितना फर्क था, तो जैनो के केस में भी शायद ऐसा ही हो। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, शायद तुम ठीक बोल रहे हो गोकू। गोकू कहता है, हाँ तो अब आप टेंशन मत लीजिए, मैं भी अब चलता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ठीक है गोकू। अब गोकू वहाँ से चला जाता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, रुको, हमने उस दूसरे ग्रैंड प्रिस्ट की तो बात ही नहीं की। मगर इतने में गोकू जा चुका होता है। अब सीन बीरस के प्लेनेट पर जाता है। बीरस कहता है, विश, क्या ये सच बात है? हाँ माय लॉर्ड, ये एकदम सच है। वहाँ पर सभी लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल गए थे और एक दूसरे को खत्म कर रहे थे। तभी वहाँ पर गोकू आ जाता है और वो बीरस और विश की बात छुपके से सुन रहा होता है। बीरस पूछता है, फिर क्या हुआ विश? विश कहता है, उसके बाद लॉर्ड बीरस, वहाँ पर उस शैतान का राज हो गया जिसने उन सभी को ज़ॉम्बीज़ बना दिया। गोकू शॉक्ड होकर कहता है, क्या ज़ॉम्बीज़? ऐसी भी चीज होती है? विश कहता है, वहाँ के लोग इतने कमजोर हो गए थे कि कोई भी सुपर हीरोज अपनी शक्तियाँ उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। बीरस कहता है, ओह नो, ये तो बहुत बुरा हुआ। विश बोलता है, इसके बाद उसने उन सुपर हीरोज को भी ज़ॉम्बी में बदल दिया था। अब गोकू ये सुनकर थोड़ा अजीब फेस बना लेता है। बीरस कहता है, मगर मैं वहाँ होता तो मैं उन सभी को नहीं बल्कि पूरे के पूरे प्लेनेट को याकाई कर देता। तभी बीरस गोकू की तरफ देखता है। बीरस बोलता है, ओए गोकू, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? गोकू बोलता है, कुछ नहीं लॉर्ड बीरस, मैं तो बस अभी आया था और अब यहाँ से जा रहा हूँ। अब गोकू वहाँ से चला जाता है। बीरस बोलता है, अजीब बात है, खैर छोड़ो। विश, तुम कहानी आगे सुनाओ, ये कॉमिक मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है। विश कहता है, जी माय लॉर्ड। इसके बाद सीन जिरेन पर जाता है और वो थका हुआ होता है। मार्गरीता कहती है, जिरेन, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम जब तक माइंड को फ्री नहीं करोगे, तुम ये ट्रेनिंग तब तक ठीक से नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने दिमाग से टोपो को निकाल दो और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान लगाओ। जिरेन कहता है, मगर मुझे अभी भी नहीं लगता कि टोपो की जान दिल के दौरे से गई है। मुझे पता चल जाए कि इसके पीछे का राज क्या है। कहता है, विश, तुम स्टाफ में क्या देख रहे हो? विश कहता है, लॉर्ड बीरस, मैं मल्टीवर्स की कुछ न्यूज देख रहा हूँ कि हाल ही में क्या क्या हुआ है। बीरस कहता है, अच्छा, तो मुझे नहीं बताओगे? विश कहता है, पहले मुझे तो देखने दीजिए लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, लगता है कि तुम्हारी आंखें कमजोर पड़ गई है, भला एक न्यूज देखने में इतना समय थोड़ी लगता है। विश कहता है, ओह नो, ये क्या हो गया? बीरस पूछता है, क्या बात है, तुम्हारा मुंह सफेद कैसे हो गया? विश कहता है, लॉर्ड बीरस, ये न्यूज यूनिवर्स 11 की है। बीरस कहता है, क्यों, उस जोकर की टमाटर जैसी नाक की किसी ने चटनी बना दी क्या? विश बोलता है, आप मजाक करना बंद करोगे लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, अच्छा, चलो कहो क्या बात हुई? विश कहता है, लॉर्ड बीरस, आपने तो सुना ही था ना कि यूनिवर्स 11 का नेक्स्ट डिस्ट्रॉयर टोपो बनने वाला था। बीरस कहता है, हाँ, मगर हुआ क्या? विश कहता है, अभी हाल ही में उसकी मौत हो गई है। बीरस कहता है, अच्छा, मगर कैसे? विश बोलता है, रिपोर्ट में तो ये है कि उसकी मौत दिल के दौरे से हुई है। बीरस बोलता है, ओह ऐसा है,
शायद ऐसा होना ही था क्योंकि उसकी उम्र भी तो ज्यादा थी। विश बोलता है, लॉर्ड बीरस, टोपो इतना भी बूढ़ा नहीं था, कम से कम वो आपसे तो छोटा ही होगा। बीरस बोलता है, अच्छा तो तुम्हें मैं बूढ़ा लगता हूँ। विश बोलता है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। बीरस बोलता है, वैसे उसके साथ जो हुआ वो बुरा ही हुआ। विश कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, और मुझे ये लगता है कि आपको उनसे मिलकर आना चाहिए। बीरस बोलता है, ये क्या मजाक चल रहा है, भला इतनी दूर कौन जाएगा। विश बोलता है, मगर मेरे हिसाब से तो आपको वहां जाना चाहिए क्योंकि आप डिस्ट्रॉयर रह चुके हैं और लॉर्ड वेजिटा तो ट्रेनिंग में बिजी हैं। बीरस कहता है, देखो विश, अगर यूनिवर्स 11 में टोपो की जगह बेलमोड मरता तो मैं वहां जरूर जाता क्योंकि वो एक गॉड है, मगर टोपो नहीं, इसलिए मेरा वहां जाना मेरी ही इंसल्ट होगी। विश पूछता है, तो फिर किसे जाना चाहिए लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, तुम उस गोकू को क्यों नहीं भेज देते हो, और वैसे भी वो टोपो उसी का दोस्त था, और यूनिवर्स 7 में गोकू से ज्यादा खाली भला कौन है। विश कहता है, बात तो आप सही कह रहे हो, मगर क्या ऐसा करना ठीक होगा। बीरस बोलता है, हाँ यही ठीक है, तुम जाओ और गोकू को वहां पर भेज दो, वैसे भी वो बेलमोड गोकू से ठीक से बात करेगा, डरता जो है उससे। विश कहता है, जी माय लॉर्ड। कुछ देर बाद गोकू कहता है, क्या टोपो मर चुका है। विश कहता है, हाँ गोकू, और तुम्हें यूनिवर्स 11 पर जाना होगा। गोकू बोलता है, मगर मुझे क्यों। विश कहता है, गोकू तुम समझा करो, इस वक्त वहाँ सबसे जल्दी तुम ही जा सकते हो और तुम्हें वहाँ जाकर उनसे बस मिलना ही है, बात सिंपल है। गोकू कहता है, ठीक है विश, तुम कहते हो तो मैं वहाँ चले जाता हूँ। विश कहता है, वेरी गुड, ऐसा करके तुम यूनिवर्स का नाम ऊंचा कर दोगे क्योंकि इतने सालों में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। गोकू कहता है, तो ठीक है विश, मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। अब विश वहाँ से चले जाता है। गोकू कहता है, अजीब बात है, टोपो भला कैसे मर गया, वो तो एकदम फिट था। अब सीन यूनिवर्स 11 पर जाता है। बेलमोड बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो मार्गरेटा, तुम्हें मैंने वही रहने को कहा था। मार्गरेटा कहती है, मैं क्या करूं लॉर्ड बेलमोड, वो जिरेन अपने दिमाग से टोपो को नहीं निकाल रहा है और ऐसे में उसे हकाइक मैं कैसे सिखाऊं। बेलमोड कहता है, उस टकलू को तो मैं, खैर छोड़ो, तुम कुछ भी करके उसे ट्रेन करो। तभी वहां पर गोकू आ जाता है और कहता है, आप किसे ट्रेन करने के लिए कह रहे हो लॉर्ड बेलमोड। बेलमोड अब गोकू को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ गोकू। गोकू कहता है, हाँ वो मैं यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि मुझे पता चला टोपो अब नहीं रहा। बेलमोड कहता है, टोपो नहीं रहा तो तुम यहाँ क्या लेने आए हो। गोकू कहता है, मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आया हूँ। बेलमोड बोलता है, अच्छा तो मिल लिया ना, अब जाओ। गोकू कहता है, इस बेलमोड को तो बात ही नहीं करनी है, अब क्या करूं। हाँ जिरेन से मिलता हूँ। बेलमोड कहता है, क्या सोच रहे हो तुम। गोकू कहता है, कुछ नहीं। अब गोकू वहाँ से चला जाता है और सीधा जिरेन के पास आता है। जिरेन अपनी ट्रेनिंग में लगा हुआ है। गोकू कहता है, हाय जिरेन। जिरेन पूछता है, सन गोकू तुम यहाँ, मगर तुम पिरामिड ऑफ पावर में कैसे आ गए। गोकू कहता है, बस आ गया ऐसे ही, तुम कैसे हो। जिरेन कहता है, मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। गोकू बोलता है, वो मैंने टोपो की खबर सुनी तो मैं यहाँ आ गया, सुनकर बहुत बुरा लगा। जिरेन कहता है, हाँ सन गोकू, बुरा तो बहुत लगा, मगर हम क्या ही कर सकते हैं। अरे तुम्हारे यूनिवर्स में तो ड्रैगन बॉल होते हैं ना, तो क्या तुम उनसे टोपो को नहीं ला सकते। गोकू कहता है, नहीं नहीं, वो यूनिवर्स 7 के ड्रैगन बॉल हैं, तो वो यहाँ काम नहीं करेगा, और टोपो की तो नेचुरल डेथ हुई है और नॉर्मली मरे हुए लोगों को ड्रैगन बॉल जिंदा नहीं कर सकते हैं। जिरेन कहता है, तो तुम अपनी पावर से उसे जिंदा कर दो। गोकू कहता है, बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं ऐसा कर तो सकता हूँ, मगर ऐसा करने से मल्टीवर्स का रूल ब्रेक हो जाएगा। जिरेन कहता है, मगर मुझे नहीं लगता कि टोपो की मौत नेचुरली हुई है। गोकू कहता है, अच्छा तो एक काम करते हैं,
हम देख ही लेते हैं कि टोपो की डेथ कैसे हुई। जिरेन कहता है, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? गोकू कहता है, हाँ बिल्कुल जिरेन। अब गोकू अपने ट्रिप फॉर्म में आता है और अपनी आंख बंद करता है। अब सीन वेजिटा पर जाता है और वो ट्रेनिंग में लगा हुआ है। वेजिटा कहता है, मुझे लगता है मुझे अपनी ट्रेनिंग रोज जारी रखनी होगी। अब सीन गोकू पर जाता है। गोकू कहता है, जिरेन, टोपो की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई बल्कि उसे किसी ने मारा है। ये सुनकर जिरेन अब बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या तुम ये क्या कह रहे हो सन गोकू? गोकू कहता है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। जिरेन गुस्से में कहता है, कौन है वो? सन गोकू मुझे बताओ कि कौन है वो? गोकू कहता है, मैं उसे जानता तो नहीं मगर वो तुम्हारे जैसा दिखाई देता है। जिरेन कहता है, कौन हो सकता है? कौन हो सकता है ये? अब हम देखते हैं कि हारमाने मेडिटेशन कर रहा होता है, लेकिन तभी उस पर एक ब्लास्ट होता है जिससे हारमाने बहुत ही दूर जाकर गिरता है। हारमाने बोलता है, कौन है वहाँ? तभी हारमाने को एक जोरदार पंच लगता है जिससे वो काफी दूर चला जाता है और तभी हमें वहाँ पर जिरेन दिखाई देता है। हारमाने कहता है, जिरेन तुम यहाँ? जिरेन बोलता है, तो तुम जिंदा हो? हारमाने कहता है, क्या अपने बड़े भाई से इस तरह से मिला जाता है? जिरेन कहता है, मुंह बंद करो अपना, तुमने टोपो को क्यों मारा? हारमाने कहता है, ओह तो तुम्हें सब पता चल गया, मगर मैं तुम्हें ये कभी भी नहीं बताऊंगा कि मैंने टोपो को क्यों मारा। जिरेन कहता है, तो फिर मरने के लिए रेडी हो जाओ। तभी जिरेन एक पंच हारमाने पर करता है मगर हारमाने उसे ब्लॉक कर देता है। हारमाने कहता है, मुझे तो लगा कि तुम मुझे इतने दिनों के बाद देखकर खुश हो जाओगे, मगर मैं गलत था। मुझे ये भूलना नहीं चाहिए कि तुम अब मेरे एक दुश्मन हो। तभी हारमाने जिरेन के एक पंच कर देता है जिससे जिरेन की हालत खराब हो जाती है। हारमाने कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने का वक्त देता हूँ, जाओ यहाँ से, दूर भाग जाओ, वरना तुम्हें भी उस बुड्ढे के पास पहुँचा दूंगा। जिरेन कहता है, मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाने वाला हूँ, मैं अपना जवाब लेकर ही जाऊंगा। हारमाने कहता है, मतलब अब तुम मर के ही मानोगे? तो फिर ठीक है। तभी हारमाने जिरेन पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। हारमाने कहता है, मरने के लिए रेडी हो जाओ। तभी हारमाने जिरेन पर पंच ही पंच करने लगता है जिससे जिरेन बहुत ही फास्टली बचता है। अब जिरेन भी हारमाने पर पंचेस करने लगता है और हारमाने भी बहुत ही तेजी से जिरेन के पंचेस से बचता रहता है। अब दोनों में बहुत ही तेजी से लड़ाई होती है, दोनों भयंकर तरीके से लड़ने लगते हैं और आसमान से बिजली की आवाज आ रही होती है। दोनों ही एक दूसरे पर वार करते हैं। हारमाने कहता है, मैंने तुमसे छुपने की बहुत कोशिश की मगर तुम्हें मेरा पता कैसे मालूम पड़ा? अब सीन फ्लैशबैक में जाता है। जिरेन कहता है, क्या तुम 100% श्योर हो सन गोकू कि टोपो को मेरे ही भाई ने मारा है? गोकू कहता है, हाँ जिरेन, अगर वो शख्स तुम्हारा भाई है तो मैं यही कहूंगा कि टोपो को उसी ने मारा है। जिरेन कहता है, नहीं मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता है, वो तो बहुत अच्छा था। गोकू पूछता है, वैसे तुम्हें किसने बताया था कि टोपो की मौत दिल के दौरे से हुई है? जिरेन अब शॉक होकर सोचता है, ये बात तो मुझे लॉर्ड बेलमोंट ने बताई थी, इसका मतलब उन्होंने मुझसे झूठ कहा। मगर क्यों? उन्होंने मुझसे झूठ क्यों कहा? गोकू कहता है, ये तो वही बताएगा। अब सीन बेलमोंट पर जाता है और वो घबरा कर कहता है, देखो जिरेन, शांत हो जाओ, मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। जिरेन पूछता है, मुझे पता चल गया है कि ये किसने किया है, मगर मुझे ये जानना है कि आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? बेलमोंट मन में कहता है, ओह तो इसे पता चल गया, तो अब मुझे डरने की क्या जरूरत है? जिरेन पूछता है, जल्दी बताओ आपने ऐसा क्यों कहा? बेलमोंट कहता है, अब मैं क्या ही बोलूं जिरेन, मुझे तो ये बताने में भी शर्म आ रही है कि ये सब तुम्हारे भाई ने किया है। जिरेन कहता है, मगर आपने मुझसे ये क्यों छुपाया? आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया? बेलमोंट कहता है, जिरेन, मैं अगर तुम्हें सच बता देता तब तुम बरसों पहले खोए हुए भाई से लड़ने लगते हैं
और मैं ये नहीं चाहता था कि तुम अपने खोए हुए भाई से लड़ो। जिरेन अब गुस्से में कहता है, तो ठीक है, आपने मुझसे छिपाकर अपना काम कर लिया, अब मैं उसे ढूंढ कर मारूंगा और टोपो का बदला लूंगा। बेलमोट कहता है, नहीं जिरेन रुको। मगर इतने में जिरेन वहां से चला जाता है। अब फ्लैशबैक ऑफ हो जाता है। हारमाने बोलता है, ओह तो तुम्हें बेलमोट ने सच बता ही दिया। हारमाने मन में कहता है, ये बेलमोट कितना कमीना है। तभी जिरेन हारमाने पर एक जोरदार पंच करता है जिससे हारमाने दूर चला जाता है। जिरेन कहता है, तुम जब तक नहीं बताओगे कि तुमने टोपो को क्यों मारा है तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। तभी हारमाने जिरेन पर अटैक कर देता है। दोनों बड़े ही तेजी से लड़ रहे होते हैं। दोनों की लड़ाई से यूनिवर्स 11 पर धमाकों की आवाज आने लगती है। बेलमोट कहता है, ये आवाज तो वहीं से आ रही है, लगता है उन दोनों टकलों की फाइट शुरू हो गई है। खैर मैं क्या करूं, बाढ़ में जाए वो दोनों। ये दोनों जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हारमाने और जिरेन काफी तेजी से लड़ने लगते हैं। दोनों की लड़ाई से ब्लास्ट पर ब्लास्ट होने लगते हैं, मगर हारमाने को जिरेन के हमलों से कोई भी चोट नहीं लग रही होती है। हारमाने जिरेन के पंच को भी बड़े आराम से ब्लॉक कर लेता है और वो जिरेन को एक पंच कर देता है। तभी जिरेन भी हारमाने पर बहुत सारे पंचेस करने लगता है और हारमाने जिरेन के सभी अटैक से बच जाता है। हारमाने बोलता है, कोई फायदा नहीं है, तुम मुझे नहीं हरा सकते हो, अभी भी वक्त है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, तुम मेरे भाई हो इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। जिरेन कहता है, तुम मुझ पर यह एहसान क्यों कर रहे हो? हारमाने कहता है, क्योंकि मॉम डैड को मैंने ही मरवाया था। जिरेन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये क्या कह रहे हो तुम? मॉम डैड को तुमने मरवाया था, मगर क्यों? हारमाने कहता है, क्योंकि वो तुमसे प्यार करते थे, मुझसे नहीं, इसलिए मैंने उन्हें मरवाया ताकि तुम अकेले पड़ जाओ। जिरेन अब बहुत ही गुस्से में दिखाई देता है और कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं हारमाने। अब जिरेन अपनी रेज में आता है और वो अपने लिमिट ब्रेकर फॉर्म में आने लगता है। तभी हारमाने जिरेन पर एक जोरदार धमाका कर देता है और फिर हमें जिरेन दिखाई देता है। जिरेन कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा लगता है कि जिरेन को कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन इस धमाके से जिरेन को इंटरनल डैमेज पहुंचता है और तभी अचानक जिरेन अपना होश खोने लगता है और अब वो लड़ने के लिए तैयार भी नहीं है। हारमाने कहता है, मैं दुश्मन को कभी भी और पावरफुल होने का मौका नहीं देता हूँ। मुझे पता था कि तुम ट्रांसफॉर्म होने वाले हो, तो अब मुझे लगता है कि तुम्हें भी उस टोपो के पास पहुंचाने का समय आ चुका है। जिरेन कहता है, मैं कितना अनलकी हूँ कि मैं अपने मॉम डैड के कातिल के सामने इस तरह से बैठा हूँ। मेरी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, उस ब्लास्ट से मेरी की चली गई है। हारमाने कहता है, तो तुमने हार मान ही ली। जिरेन कहता है, हाँ तुम जीत गए। लेकिन वहां पर ड्रिगोकू आता है और कहता है, कैसे हार मान लोगे तुम जिरेन? जिरेन गोकू को देखकर कहता है, सन गोकू तुम अभी तक यहीं हो। गोकू कहता है, मैंने तुमसे उस वक्त कहा था जिरेन कि मुझे इससे लड़ने दो, मगर तुम्हें तो बदले की पड़ी थी। हारमाने पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आए हो? गोकू कहता है, मुंह बंद करो, दिख नहीं रहा कि मैं बात कर रहा हूँ। जिरेन कहता है, हाँ गोकू तुमने सही कहा था, बदले के चक्कर में मैं भूल गया था, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। गोकू कहता है, तो फिर ठीक है, हारमाने मुझसे फाइट करना चाहोगे? हारमाने बोलता है, मेरा नाम ही हारमाने है, जो किसी से हार ना माने। गोकू कहता है, मगर तुम्हें आज मेरे सामने हार माननी पड़ेगी। तभी हारमाने गोकू को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर गोकू वहां से गायब हो जाता है। हारमाने कहता है, क्या इतनी ज्यादा स्पीड? गोकू बोलता है, क्या हुआ, कुछ सोच रहे हो क्या? हारमाने गोकू पर एक पंच करता है, मगर गोकू वैसा का वैसा खड़ा होता है। गोकू स्माइल करके कहता है, जिरेन क्या सच में ये वही है जिसने टोपो को मारा है?
क्योंकि मुझे इसमें वो दम नहीं लग रहा है। तभी हारमाने गोकू पर एक ब्लास्ट करता है और कहता है इससे तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। मगर हमें दिखता है कि गोकू को कुछ भी नहीं होता। गोकू कहता है क्या तुम्हें वो मोमेंट याद आया जब तुमने टोपो को मारा था? हारमाने अब सोच में पड़ जाता है और कहता है इसे टोपो की मौत के बारे में कैसे पता चला? कौन है ये? गोकू कहता है अब तुम सोच रहे होगे कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें बताना तो चाहता हूँ मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम तो मरने वाले हो, तो अपने बारे में बताने का कोई फायदा ही नहीं है। तभी गोकू अपनी आंख बंद करता है और कहता है इरेज, और तभी हारमाने वहीं के वहीं इरेज होकर मारा जाता है। गोकू कहता है और करो बुरे काम, मैं तुम जैसे लोगों को खत्म करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। अब सीन बीरस के प्लेनेट पर जाता है। बीरस बोलता है विश ये गोकू को कितना टाइम हो गया है गए हुए? विश कहता है गोकू को गए हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है लॉर्ड बीरस। बीरस बोलता है पता नहीं वो क्या क्या कर रहा होगा। अब सीन जैनो के गार्ड्स पर जाता है। वो दोनों कहते हैं काफी टाइम हो चुका है, अब हमें शायद जैनो-सामा के पास चलना चाहिए। तभी वहाँ पर किसी की आवाज आती है बदतमीज, तुम दोनों यहाँ पर हो। ये आवाज सुनकर जैनो के गार्ड्स बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वर्स 11 पर जाता है। टोपो कहता है शुक्रिया सन गोकू मुझे वापस से जिंदा करने के लिए। गोकू कहता है मुझे अच्छा लगा टोपो कि मैं तुम्हें बचा पाया। जिरेन कहता है सन गोकू अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो ना जाने आज क्या हो जाता। गोकू कहता है तुम लोग टेंशन मत लो, जब तक तुम सही हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जिरेन कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सन गोकू। गोकू बोलता है इसमें शुक्रिया की क्या बात है जिरेन। तभी वहाँ पर बेलमोड आता है और कहता है क्या वो धमाके की आवाज यहीं से आ रही थी? तभी बेलमोड वहाँ टोपो को देख लेता है और बहुत ही शॉक्ड होकर कहता है क्या टोपो यहाँ? गोकू बोलता है क्या हुआ लॉर्ड बेलमोड, आप टोपो को देखकर हैरान कैसे हो गए? बेलमोड स्माइल करके कहता है क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा डिस्ट्रॉयर वापस आ गया है। टोपो सच कहूँ तो तुम्हारे जाने के बाद मेरा तो मूड ही खराब हो गया था। टोपो बोलता है लॉर्ड बेलमोड क्या आप सच कह रहे हो? क्या आप मेरी इतनी चिंता करते हो? बेलमोड कहता है हाँ मेरे डिस्ट्रॉयर। टोपो पूछता है तो क्या अब आप मुझे अपनी पोजीशन दे दोगे? ये सुनकर बेलमोड शॉक्ड हो जाता है। गोकू अब हंसने लगता है। अब सीन जैनो के गार्ड पर जाता है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो रखे होते हैं। एक गार्ड कहता है ब्रदर ये आवाज तो। दूसरा गार्ड कहता है हाँ ये वही है। तभी उन्हें आवाज आती है तुम वहाँ क्या कर रहे हो नालायक, जल्दी से यहाँ जैनो के पैलेस में आओ। गार्ड्स कहते हैं जी हम अभी आ रहे हैं तुरंत। अब सीन विश पर जाता है। विश अपने स्टाफ में देख रहा होता है। बीरस कहता है विश कुछ दिखा क्या? विश कहता है नहीं माय लॉर्ड, लगता है कि फादर से कहकर मुझे अपने स्टाफ को अपडेट करवा लेना चाहिए। तभी वहाँ पर गोकू आता है और बोलता है क्या आप लोग मुझे ढूंढ रहे हो? बीरस कहता है गोकू तुम यहाँ हो तो ये विश क्या ढूंढ रहा है? विश बोलता है ओह मैं तो अर्थ पर एक अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढ रहा था माय लॉर्ड। बीरस कहता है विश तुम्हारी यही हरकत मुझे गुस्सा दिलाती है, तुम्हारे चक्कर में मैं अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। विश कहता है हाँ लॉर्ड बीरस, फिर उसके बाद आप लॉर्ड वेजिटा को क्या जवाब दोगे? गोकू कहता है लॉर्ड बीरस आप शांत रहिए, देखिए मैं आपका दिया हुआ काम करके आ गया हूँ। बीरस बोलता है काम करके आए हो, मगर मैंने तो तुम्हें वहाँ बस मिलकर आने के लिए कहा था। विश क्या तुमने गोकू को कुछ एक्स्ट्रा काम भी दिया था? विश बोलता है नहीं माय लॉर्ड। गोकू कहता है लॉर्ड बीरस वहाँ पर टोपो दिल के दौरे से नहीं मरा था, बल्कि उसे जिरेन के ही भाई ने मारा था। बीरस बोलता है क्या जिरेन का कोई भाई भी है? गोकू कहता है हाँ, और मुझे मजबूरन उसे मारना पड़ा क्योंकि वो जिरेन को भी मारने वाला था। विश बोलता है ये तो तुमने बहुत अच्छा किया गोकू। बीरस बोलता है ये पक्का उस जोकर का ही काम है। गोकू कहता है
मगर लॉर्ड पीरिस, बेलमोर तो हमारी साइड थे और उसने तो हमें सच भी बता दिया था। बीरस बोलता है, हाँ उसने कहा और तुमने मान लिया। शायद तुम्हें पता नहीं है कि उस बेलमोर को मैं जितना जानता हूँ उतना कोई भी नहीं जानता। मुझे पता है कि ये सब उसी का काम है। तुम गॉड्स की प्लानिंग नहीं जानते हो। हम बहुत ही खतरनाक प्लान बना सकते हैं। अब सीन जाता है जैनो के पैलेस पर। जैनो के गार्ड्स बहुत ही शॉक्ड हो रखे होते हैं और तभी वहाँ दिखाया जाता है सुप्रीम ऑफ ऑल रॉयल गार्ड्स, जो कि बहुत ही गुस्से में दिखाई देता है और बहुत ही पावरफुल भी। जैनो के गार्ड्स कहते हैं, आप यहाँ सुप्रीम गार्ड? सुप्रीम गार्ड कहता है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मैंने तुम्हें यहाँ मौज मस्ती करने के लिए भेजा था। जैनो गार्ड्स कहते हैं, नहीं इसमें हमारी कोई गलती नहीं है सुप्रीम गार्ड, ये सब तो हमने जैनो सामा के कहने पर किया। सुप्रीम गार्ड बोलता है, जैनो तो बस एक बच्चा है और तुम उसकी बातों में आकर उससे दूर चले गए। मुझे पता है कि जैनो के ऑर्डर्स तुम्हें मानने पड़ते हैं, मगर तुम छुपकर उसकी सिक्योरिटी कर सकते थे। जैनो गार्ड कहते हैं, हमें माफ कर दीजिए सुप्रीम गार्ड। सुप्रीम गार्ड कहता है, तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। मैंने ऐसे बहुत गार्ड्स तैयार किए हैं, मगर तुमने मेरी रेपुटेशन खराब कर दी है। मुझे यहाँ जैनो के फादर ने पर्सनली आने के लिए कहा। जैनो गार्ड्स कहते हैं, सुप्रीम गार्ड हमें बस एक मौका दे दीजिए, ये गलती फिर दोबारा नहीं होगी। तभी सुप्रीम गार्ड कहता है, शांत रहो, जैनो सामा यहाँ आ रहे हैं। तभी वहाँ पर जैनो आता है और कहता है, यहाँ क्या चल रहा है? अरे गार्ड्स, तुम यहाँ? तुम्हें तो मैंने छुट्टी पर भेजा था ना? गार्ड्स कहते हैं, हाँ माय लॉर्ड, मगर इन मेहमान के आने की वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। जैनो कहता है, ओह, मगर ये अंकल कौन है? सुप्रीम गार्ड कहता है, मैं तुम्हारे बाप का बाप, मेरा मतलब कि मैं तुम्हारे फादर का दोस्त हूँ। जैनो कहता है, फादर कैसे हैं? सुप्रीम गार्ड कहता है, वो एकदम ठीक है जैनो सामा, आप कैसे हो? जैनो कहता है, मैं ठीक हूँ। सुप्रीम गार्ड कहता है, आप आराम करिए जैनो सामा। जैनो पूछता है, मगर तुम यहाँ किस काम के लिए आए हो? सुप्रीम गार्ड कहता है, मुझे आपके फादर ने मल्टीवर्स के कुछ काम के लिए भेजा है। जैनो कहता है, ओह, तो फिर ठीक है, मैं अब सोने जाता हूँ। सुप्रीम गार्ड कहता है, ओके जैनो सामा। अब जैनो अपने पैलेस में चला जाता है। सुप्रीम गार्ड कहता है, और तुम दोनों मुझे ये बताओ कि जैनो सामा ने आज से पहले तुम्हें इस तरह से कभी नहीं भेजा था, अगर फिर ऐसा क्यों हुआ? गार्ड्स बोलते हैं, ये सब उस ग्रैंड मिनिस्टर की वजह से हुआ, उसी ने हमें जाने के लिए मजबूर किया था। सुप्रीम गार्ड कहता है, ओह, तो ये सब ग्रैंड मिनिस्टर का किया धरा है। जैनो गार्ड्स कहते हैं, हाँ सुप्रीम गार्ड। सुप्रीम गार्ड कहता है, खैर छोड़ो, उसे मैं देख लूंगा, लेकिन तब तक मैं तुम दोनों को इस नौकरी से निकाल रहा हूँ। गार्ड्स ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, नहीं सुप्रीम गार्ड, आप हमारे साथ ऐसा मत करिए, हमें आप नौकरी से मत निकालिए। अगर आप हमें निकाल दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम गार्ड कहता है, तुम वही जाओ छुट्टी मनाने। गार्ड्स बोलते हैं, नहीं सुप्रीम गार्ड्स, हमारी इस भूल को माफ कर दीजिए, हम दिल से जैनो सामा के लिए ड्यूटी करना चाहते हैं। सुप्रीम गार्ड कहता है, मैं तुम्हें अभी इस ड्यूटी पर नहीं रख सकता हूँ, मगर मेरे पास तुम्हारे लिए एक और ड्यूटी है। अब सीन वजीटा पर जाता है और वो अब ट्रेनिंग करके बाहर आ चुका है। वजीटा कहता है, आज के लिए इतनी ट्रेनिंग काफी है, अब मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। तभी वहां पर गोकू आता है और कहता है, हाय वजीटा, कैसे हो तुम? वजीटा कहता है, मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है। गोकू बोलता है, क्यों वजीटा, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? वजीटा कहता है, क्या तुम ऐसे ही खाली घूमते रहोगे या कोई काम धंधा भी करोगे? गोकू कहता है, वजीटा, मैं तो इसलिए यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं एक काम की बात लाया हूँ। वजीटा पूछता है, कैसी काम की बात? गोकू कहता है, वजीटा, कब तक ये खाली ट्रेनिंग करते रहोगे? मेरा मतलब कि तुम अब आगे कुछ अचीव करने वाले हो या नहीं? वजीटा कहता है, साफ साफ कहो। गोकू कहता है, मेरा मतलब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से है। वजीटा कहता है, तुम फिर अपनी बकवास बातें करने लगे हो। अब सीन गार्ड्स पर जाता है। वो बोलते हैं,
आप हमें यहाँ क्यों लाए हो सुप्रीम गार्ड? सुप्रीम गार्ड कहता है वो देखो वहाँ। और तभी हमें वहां पर दिखाया जाता है जालमा, जो कि सुप्रीम गार्ड की कैद में है। वेजिटा बोलता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो काकारोट? गोकू कहता है मेरा मतलब है कि तुम्हें भी अब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सीख लेनी चाहिए। वेजिटा कहता है तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी कॉपी नहीं करता हूँ। गोकू कहता है इसमें कॉपी की क्या बात है वेजिटा, ये तो एंजल्स की टेक्निक है, तो इसे तो कोई भी सीख सकता है। वेजिटा कहता है नहीं, मैं इस टेक्निक पर सूट नहीं करता हूँ। गोकू कहता है मगर क्यों? वेजिटा कहता है क्योंकि मैं इसे नहीं सीख सकता हूँ। गोकू कहता है अगर ये टेक्निक तुमको खुद ग्रैंड मिनिस्टर आकर सिखाएं तब भी तुम मना करोगे। ये सुनकर वेजिटा कहता है लगता है कि अब तुम्हारा दिमाग सच में हिल चुका है, मुझसे दूर रहा करो वरना खामखा मर जाओगे। अब वेजिटा वहां से चला जाता है। गोकू कहता है मैं कैसे बताऊं वेजिटा कि ये टेक्निक तुम्हारे बहुत ही काम आएगी। अब सीन जाता है सुप्रीम गार्ड पर। वो पूछता है क्या तुम इसे जानते हो? जैनो गार्ड्स कहते हैं नहीं, हम इसे नहीं जानते हैं, आखिर कौन है ये? एक गार्ड कहता है मुझे तो लगता है ये कोई मुजरिम है। दूसरा गार्ड कहता है हाँ, तभी सुप्रीम गार्ड ने इन्हें इस तरह से बांधा हुआ है। जालमा बोलता है कौन हो तुम लोग और मुझे इस तरह से क्यों बांधा हुआ है? सुप्रीम गार्ड कहता है देखा, तुम लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। तुम्हें पता भी है कि ये जैनो के पैलेस की तरफ कितनी तेजी से बढ़ रहा था। जैनो गार्ड ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या इसकी इतनी हिम्मत? जालमा कहता है तुम लोग मुझे ज्यादा दिन तक यहाँ कैद नहीं कर सकते हो, मैं बहुत जल्द बाहर आऊंगा। सुप्रीम गार्ड कहता है मुझे ये शख्स ठीक नहीं लग रहा है, इसके चेहरे को देखकर ही ऐसा लग रहा है कि ये कितना बड़ा चालबाज है, इसलिए ये कोई ना कोई चाल जरूर चलेगा। मैं इसके बारे में पता करता हूँ, लेकिन तब तक तुम्हारी यही ड्यूटी है कि तुम इसका ध्यान रखो, ये कहीं भागने ना पाए। जैनो गार्ड्स कहते हैं आप टेंशन मत लीजिए सुप्रीम गार्ड, हम इसे कहीं भी जाने नहीं देंगे। जालमा हंसने लगता है अब सुप्रीम गार्ड वहां से चले जाता है। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट और जैनो के पैलेस पर। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है हेलो जैनो सामा, क्या आप टॉफी खाना चाहोगे? जैनो कहता है नहीं डाई, मैं तो यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है तो फिर मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए एक टूर्नामेंट कर देता हूँ। जैनो कहता है नहीं, वो अब बोरिंग हो चुका है, मुझे कुछ और करना है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तो फिर एक काम करते हैं जैनो सामा, मैं आपके लैपटॉप में एक नया गेम इंस्टॉल कर देता हूँ। यकीन मानिए ये बहुत ही अच्छा गेम है, मैं भी इसे खेल चुका हूँ। जैनो कहता है ग्रेट, तो फिर जल्दी से उसे मेरे लैपटॉप में डाल दो। तभी वहां पर सुप्रीम गार्ड आ जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट सुप्रीम गार्ड को देखता है और कहता है ये तो सुप्रीम गार्ड है, मगर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इतने टाइम से मैंने इन्हें कभी नहीं देखा था। सुप्रीम गार्ड कहता है डाई सिंकेन, मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है आपका यहाँ स्वागत है सुप्रीम गार्ड, पूछिए क्या पूछना है? सुप्रीम गार्ड कहता है तुम इस टाइमलाइन में क्या कर रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है मुझे यहाँ पर जैनो सामा ने ही बुलवाया है। सुप्रीम गार्ड बोलता है तुमने जैनो के गार्ड्स को छुट्टी पर भेजकर ठीक नहीं किया। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है क्या मैंने भेजा? मैंने तो उन्हें कहीं भी नहीं भेजा था, बल्कि मैं जब आया तब वो दोनों यहाँ नहीं थे। सुप्रीम गार्ड कहता है मगर उन्होंने तो कहा था कि तुमने ही उन्हें भेजा है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है पता नहीं सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। सुप्रीम गार्ड अब मन में सोचता है इसका मतलब यहाँ और कोई भी है। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है आप क्या सोच रहे हो सुप्रीम गार्ड? सुप्रीम गार्ड कहता है मैंने एक हरे रंग के शख्स को पकड़ा है और मुझे पक्का यकीन है ये सब उसी ने किया है। अब हमें दिखाया जाता है कि सुपर सेन इन्फिनिटी सुप्रीम गार्ड की बात सुन लेता है। इसके बाद सीन जाता है जैनो के गार्ड्स पर। जैनो के गार्ड्स कहते हैं कौन है बे तू? जैनो के पैलेस में क्या करने जा रहा था?
जालमा बोलता है, बहुत ही जल्दी तुम्हें मेरे बारे में पता लगेगा। गार्ड्स बोलते हैं, क्यों, तू क्या तोप है? तेरी वजह से ही हमारी ये हालत हुई है और हमारी ड्यूटी यहाँ पर लगी है। दूसरा गार्ड कहता है, तुझे पता भी है कि हम कौन हैं? हम रॉयल गार्ड्स हैं, रॉयल गार्ड्स। तभी जालमा हंसने लगता है और तभी वहां पर एक जोरदार धमाका पड़ता है और गार्ड्स जमीन पर गिर जाते हैं। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। गार्ड्स कहते हैं, ये क्या हुआ? तभी हमें जालमा दिखाई देता है और वो हंस रहा होता है। जैनो के गार्ड्स उस धमाके की वजह से उठ नहीं पाते। जालमा कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम ज्यादा दिन तक मुझे कैद में नहीं रख सकते हो। गार्ड्स कहते हैं, मगर तुम सुप्रीम गार्ड्स की चैन से बाहर कैसे आए? जालमा कहता है, मेरे महान वॉरियर की वजह से। तभी हमें वहां पर सुपर सेन इन्फिनिटी दिखाई देता है और वो बहुत ही गुस्से में होता है। राइडर कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे मास्टर को कैद कर सको, मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। तभी जालमा कहता है, नहीं राइनर, रुक जाओ, हमें इनसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जब इनके मालिक को पता चलेगा कि मैं यहाँ से आजाद हो चुका हूँ, तब वो खुद ही इन्हें खत्म कर देगा। सुपर सेन इन्फिनिटी कहता है, ठीक है मास्टर जालमा। अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर सुप्रीम गार्ड भी आ ही जाता है और वो गार्ड्स को जमीन पर देखकर कहता है, ये सब क्या है गार्ड्स? वो शख्स कहाँ है? गार्ड्स कहते हैं, सुप्रीम गार्ड्स, उसे उसका स्टूडेंट छुड़वा कर ले गया। सुप्रीम गार्ड कहता है, तुम दोनों की मौजूदगी में ऐसा कैसे हो गया? गार्ड्स कहते हैं, उसने हम पर एक ऐसी एनर्जी से हमला किया जिससे हम अपना होश खो बैठे थे और उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा है। सुप्रीम गार्ड ये सुनकर काफी गुस्सा होता है और कहता है, उस शख्स ने जो कहा था वो उसने करके दिखाया। अब मैं भी उसे वापस से यहाँ लाकर दिखाऊंगा और इस बार वो जो भी हो बचेंगे नहीं मेरे हाथ से। अब सीन जाता है जालमा पर और वो बहुत ही खुश होता है और कहता है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया मेरे वॉरियर, मुझे यकीन है कि एक दिन तुम सबसे आगे जाओगे। सुपर सेन इन्फिनिटी कहता है, मगर मास्टर, आप उनकी कैद में आए कैसे? जालमा कहता है, मैं तो तुमसे ही मिलने आ रहा था राइनर, मगर मुझे क्या पता था वो सुप्रीम गार्ड वहां आ चुका है। सुपर सेन इन्फिनिटी कहता है, उसे मैंने देखा था, वो ग्रैंड मिनिस्टर से आपके बारे में बात कर रहा था। जालमा कहता है, ओह, तो वो यहाँ पर हमें ही रोकने के लिए भेजा गया है। याद रखना राइनर, वो शख्स कोई मामूली गार्ड नहीं है, इसलिए तुम्हें उससे बचकर रहना होगा। इन्फिनिटी पूछता है, मगर क्यों मास्टर? जालमा कहता है, क्योंकि अगर उसने तुम्हें कैद कर लिया तब तुम बाहर नहीं आ पाओगे। उसकी जंजीरों में ऐसा मैजिक है जिससे हम अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इन्फिनिटी कहता है, ठीक है मास्टर, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, अगर वो मुझसे टकराया तब मैं उसे खत्म कर दूंगा। सो हेलो गाइस, कैसा लग रहा है आपको ये ट्विस्ट? मज़ा आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो और कल फिर आना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।